यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप रिक्शे पर सफ़र करने के लिए उनसे बात? जी हाँ, मैं अभी इस्लामाबाद से आया हूँ और मैंने कहा कि मैंने चूँकि यहाँ न्याजी अड्डे पे उतरा हूँ और जौहर टाउन तक जाना है तो 250 रुपये मांग रहे हैं और अब हम इनको भी कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि असल में हमारी हुकूमत, चाहे वो पहली हुकूमतें हों या मौजूदा हुकूमत है, अगर मेरा जो दिल दुखा हुआ है, जो मेरे साथ इन पब्लिक का दिल दुखा हुआ है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, तो फिर यही दुआ करते हैं कि जरदारी साहब 15 साल और हुकूमत में रहें, ताकि इन लोगों को ख्याल आए, चूँकि जब भी ये वोट देते फिर पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। तो इसीलिए कुरान पाक में है कि जैसे लोग होंगे ऐसे ही हुक्मरान होंगे। हम लोग खराब हैं, हुक्मरान जरदारी बहुत अच्छा आदमी है, हम खराब हैं, हम उसको मुंतखब करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे साथ ऐसा ही अशर होना चाहिए, 15 साल तक जरदारी हुकूमत में और रहना चाहिए, ताकि आप लोग बिल्कुल मर जाए और उसके बाद फिर आपको एहसास हो गया अब मुझे पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना है। फिर किसको वोट देना चाहिए? आप किसको वोट देंगे अगले इलेक्शन? मेरा ख्याल है कि मैं, अगर मुझसे पूछे तो मैं जो पंजाब में अभी चुके इन हुआ हूँ, तो मेरे ख्याल में नून लीग निस्बतन हमदर्द है मुल्क की। अवाम की कितनी है इसको तो किनारे रहने दे, किसी हद तक मुल्क की जो है वो वफादार है, मतलब वो मुहिब। जब आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ जाएगी तो नून लीग भी बढ़ा तो देगी पेट्रोल की प्राइस। सर, आलमी मंडी में तेल की कीमतें जिस वक्त 35 रुपए बैरियल थी, उस वक्त भी हमारा जो है वो 70 रुपए मिल रहा था, उस वक्त भी ये कमीशन ले रहे थे, उस वक्त तो इन्होंने कम नहीं की थी। और अभी भी जो पोजीशन है कि ये आलमी मंडी के साथ हम नहीं चल रहे सर, हम जरदारी डील के साथ चल रहे हैं। अच्छा, अब आपका सौदा नहीं हो रहा है? सर, अगर आप कम करें तो चले प्लीज, पैसे कम है हमारे पास। आप कितने पैसे देना चाहते हैं? सर, यहाँ से 100 रुपए लगता था, अब अगर ये 150 ले लें, 200 ले लें। अच्छा जी, कितने पैसे? ये 200 कह रहे हैं, आपको 200 में माना नहीं? 200 में CNG LP बहुत महंगी होगी है, उसके हिसाब से किराया लेना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो हाल ही में इजाफा हुआ है उसके बाद से अब आप इनको 200 में नहीं लेके जाएंगे? अगर ये इससे पहले आते तो आप 200 में ले जाते? हाँ, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ेगी तो हम भी किराया बढ़ाएंगे, जब महंगाई कम होगी तो हम भी किराया कम कर लेंगे। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि अवाम इस वक्त जो है वो परेशानी का जो है इस वक्त एक आलम है अवाम के ऊपर, और अवाम जो है इस वक्त अब पिस रहे हैं। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ इजाफा हुआ था। इस बार तो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, इस बार तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और इसके ऊपर बहुत लिखा भी जा रहा है और इस पर बात भी की जा रही है। लेकिन कुछ अर्सा पहले, 1.5-2 महीने पहले भी जब पेट्रोल की कीमत में 1-1.5 रुपए के करीब इजाफा हुआ था, मैंने तब भी प्रोग्राम किया था और मैंने ये बताया था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने से सिर्फ गाड़ियों वाले, मोटरसाइकिलों वाले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वाले नहीं पिसते हैं, बल्कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। इवन के अशियाए खुर्दोनोश की कीमत में इजाफा हो जाता है, दाल में, चीनी में, आटे में, चावल की कीमत में इजाफा हो जाता है, और फिर एक आम आदमी जो है उसके लिए जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो हुकूमत को इसके ऊपर सोचना चाहिए और अवाम को जो है रिलीफ देना चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा हमने रिक्शा ड्राइवर से और जो लोग रिक्शे पर सफ़र करते हैं उनसे बात की है। अब यहाँ पर कुछ वैगन्स खड़ी हैं और ये भी चलती हैं इंटरसिटी, और यहाँ पर ये CNG पर चलती हैं। CNG अगर अवेलेबल ना हो, जैसे कि आज CNG अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये पेट्रोल पर चलती हैं और इनके भी किराए जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। इन लोगों से भी बात करते हैं। हाँ जी, ये जो रिसेंटली इजाफा हो गया कीमतों में, तो क्या असर पड़ा है आप लोगों पर भी और अवाम? ज़ाहिर वहाँ पे ही असर पड़ा मेरे प्यारे भाई, किस पे असर पड़ना, वहाँ पे पड़ना है, वहाँ पे पड़ेगा, किस पे पड़ेगा? महंगाई है, कहाँ जाएं? गरीब आदमी कहाँ पे जाए? पहले थोड़े खर्चे हैं। अच्छा, CNG जो है ये अभी CNG पर चल रही है? जी, CNG पे चल रही है। और जब CNG की बंदिश होती है तब पेट्रोल पे चलती है। तो उन दिनों में जब CNG अवेलेबल नहीं है, उन दिनों में आप सवारी से ज़्यादा किराया ज़ाहिर बात नहीं लेते। या खुद लॉस बर्दाश्त इसलिए करते हैं, लेकिन गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, गाड़ियाँ चलाते ही नहीं है। चलाते ही नहीं? गाड़ियाँ नहीं चलाते। इसका मतलब है फिर कारोबारी नुकसान, ज़ाहिर नुकसान ही होता है। एक बुकिंग सेंटर बना हुआ है जहाँ से टिकट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर बहुत से लोग टिकट्स खरीद रहे हैं सफ़र करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। इनसे बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। टिकट ले लिया आप? जी सर। कितने का मिला टिकट? सर 425। महंगा मिला है पहले की निस्बत 20-25 रुपये महंगा हो गया, यानी कि किराए बढ़ गए। किराए बढ़ गए। तो अब जिस तरह से किराए बढ़ गए हैं तो पौन से बाहर होगी अब? पौन से तो बाहर ही है, हर चीज़ में किराया। रिक्शे वाला 20 रुपये लेता था, 35 रुपये ले रहा है, 30 रुपये ले रहा है, जहाँ जिसकी लगती है वहीं चलाए जा रहे हैं।
किसको जिम्मेदार समझते हैं? हुकूमत को, ज़ाहिर बात। जाहिर है पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो हुकूमत ही जिम्मेदार है ना इसकी। क्या एक आम आदमी की हैसियत से आप इसका क्या समझते हैं, क्या हाल है? इसका हाल तो गवर्नमेंट समझती है क्या होना चाहिए, आम आदमी के तो बस की बात ही नहीं है, ये सोच ही नहीं सकता कहाँ तक चले जाओ। आप स्टूडेंट? जी सर, नहीं अभी हमने जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं? जॉब करते हैं, तो आप भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं? सफ़र करते हैं जी। किराए बढ़ चुके हैं? किराए बढ़ चुके हैं, हाथ से ज़्यादा बढ़ चुके हैं सर। गरीब आम के लिए अब सफ़र करना नामुमकिन है। अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे हैं लोग कह रहे हैं कि किराए बहुत बढ़ चुके हैं और गरीब आदमी के लिए अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना बहुत मुश्किल है। शायद उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो जिनकी अपनी गाड़ियां हैं और वो उन पर सफ़र करते हैं एयर कंडीशन गाड़ियों में, और कोई मसला भी नहीं होता, पेट्रोल डलवा कर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके पास ना तो अपनी गाड़ी है बल्कि गाड़ी एक तरफ, जिसके पास बिल्कुल लिमिटेड से पैसे होते हैं, जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना है और उसमें अगर 20-25 रुपए का इजाफा हो जाए तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। उसके लिए सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है और ऐसे आदमियों की तादाद इस मुल्क में ज़्यादा है। तो हुकूमत को उन्हें अकोमोडेट करना होगा, उनके लिए पॉलिसीज़ बनानी होगी, उनके लिए हुकूमत करनी होगी। किराए वध गए की उन्ना हाले की ਇਹਦਾ असर ਪੈਗਾ ਆਵਾਮ? ਅਸਰ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 5-7 ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇ ਖੜਨ। जुल्म हो रहा है, खुदा की कसम बहुत जुल्म कर रही है अवाम के ऊपर। अवाम भी बेचारी जो है ना मार दिया गया है, ना घर में रोटी मिल रही है लोगों को, ना घर में कोई पूरे बच्चों को पढ़ा सकता है, ना किसी किस्म का बहुत ज्यादा अवाम का जुल्म किया जा रहा है। अल्लाह इनको जो है ना घर करे ऐसी हुकूमत को दोबारा भी कम से कम अवाम के लिए तो कोई सोचना, जरा भी जू नहीं रिंगती इनके सर पर। ये पेट्रोल का जिंदगी में कभी इतना रेट सुना आपने? लेकिन ये अवामी हुकूमत नहीं है, जमहूरियत के थ्रू नहीं आई है, लोगों ने वोट नहीं डाले। ये धोखा किया गया ना अवाम के साथ। ये वो हुकूमत बनती थी जो भुट्टो साहब के दौर की हुकूमत थी, भुट्टो साहब वाली हुकूमत है। वो भुट्टो जो है ना गरीब अवाम का खैर रखवा होते थे, ये गरीब अवाम का गला दबाने के लिए आ गए। ये जरदारी लीग पार्टी बन गई है, बाकी पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है। बिल्ला सार आप जिससे मर्जी आप पता कर लें कि हर बंदा इतना तंग है कि वो सिर्फ खुदकुशी नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे मजहब में हराम है इस वजह से, वरना सब बंदा जो है ना इसलिए तैयार है। 70% अवाम जो है ना इस बात के लिए तैयार है कि वो अपना गला दबा के मर जाए। मैं खुद भी जो है ना बीवी बच्चे बाल बच्चे आ रहा हूँ, इतना जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखते हैं, जब आप यहाँ पे आए 50 रुपये रेट बढ़ गया। अगर हम लोग तो सोच कर वही आए ना कि हमारा पुराना किराया होगा, फर्ज किया हमारे पास ना हो तो हम तो अपने शहर नहीं जा सकते। क्या बनेगा इसका? जरदारी साहब बैठे हैं अपने अकाउंट भरे जा रहे हैं, गिलानी साहब बैठे हैं उनके दोनों बेटे बना के उस असम्बली के अंदर ले आए हैं, क्या बनेगा? यही होगा हमारे साथ आइंदा भी। इससे बेहतर तो फिर आर्मी, लोग सही कहते हैं कि आर्मी होनी चाहिए, कम से कम आर्मी में ये तो है ना, कम कंट्रोल तो है ना किसी ना किसी से। वो दांदे ने आर्मी आवे। और दीपालपुर से हम लाहौर आए हैं तो उधर 2 सवारियों का उन्होंने हमसे 800 लिया है, 400 रुपए फीस सवारी। पहले कितना लेते थे? 280 रुपए फीस सवारी पहले। कब लेते थे 280? एक दिन पहले एक दिन में 120 रुपए का इजाफा? जी जी हाँ, हम 2 दिन पहले भी लाहौर आए हैं, 280 रुपए दिए हैं फीस सवारी के। तो आज सुबह हमसे उन्होंने 2 सवारियों का 800 रुपया लिया, 400 रुपए फीस सवारी। खुदारा इनके साथ कोई ना कोई बर्ताव होना चाहिए, ये गरीब आदमियों के लिए बहुत बड़ा जुल्म है। 108 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे जिंदगी में कभी पेट्रोल नहीं देखा। 40 चलाते ही नहीं ना, इधर से ट्रांसपोर्टर जुल्म करते हैं, उधर से हुकूमत जुल्म कर रही है, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? यानी कि एसी भी नहीं गाड़ी में चलता, गर्मी है, पसीने निकल रहे हैं, सफर करना वैसे ही बड़ा मुश्किल है और किराए इतने ज्यादा हो। हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत जुल्म हो रहा है। इंतहा जो होती है ना वो भी एंड हो गया है। तूने समझ 8 दिन बाद पेट्रोल ਵਧਾਈ कल कोई है हुकूमत की 8 दिन बाद पेट्रोल ਵਧਾ देने 8 दिन बाद। नाज़रीन आप देख रहे हैं मौसम में काफ़ी गर्मी में शिद्दत आ चुकी है और यहाँ पर इस वक्त भी बड़ी गर्मी और पसीने निकल रहे हैं। और इन लोगों का गिला यह है कि आज से एक दिन पहले हम दीपालपुर से लाहौर आने तक का 280 रुपये किराया देते थे, जो कि आज हमने 400 रुपया दिया। और वो देने के बावजूद जिस गाड़ी में, जिस बस में हम सफ़र करके लाहौर पहुँचे हैं, उसमें ना तो एसी काम कर रहा था और ना ही कोई दीगर ऐसी फैसिलिटी थी जिससे टेम्परेचर को कंट्रोल रखा जा सके, और इस वजह से सफ़र भी बहुत मुश्किल से किया गया।